क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है अगर वो ना हो तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र ना हो तो हम लोग भी बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह ही हो जाएंगे। मतलब कि हम लोगों में जीवन तो होगा, हम लोगों में वृद्धि तो होगी, लेकिन ना हम चल सकते हैं, ना हम बैठ पाएंगे, ना हम खड़े हो पाएंगे, ना ही हम कुछ बोल पाएंगे। तो तंत्रिका तंत्र ही हमारे शरीर में है जो हमको चलने, दौड़ने, बोलने, उठने बैठने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, इनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। किस तरह से हम नियंत्रण करते हैं अपनी बॉडी को कि अगर हमको अपना हैंड उठाना है तभी उठाएंगे हम, यानी कि अपने आप से उठ रहा है। तो किस प्रकार से क्या कारक होते हैं जो हमारे शरीर को या मानव शरीर को या कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी पेड़ पौधे हो उसको किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं और उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है। तो मानव शरीर हो या जीव जंतु हो या कोई पेड़ पौधा हो तो इनकी शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है और इन संरचनाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो तत्व इसको नियंत्रित करते हैं या समन्वित करते हैं ये और भी जटिल हो जाते हैं। तो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो तो उसको दो प्रकार से दो तंत्र हैं जो समन्वय करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इनमें से आपका एक आता है तंत्रिका तंत्र। क्या आता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका हार्मोन्स तंत्र। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स तंत्र। तंत्रिका तंत्र को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, हार्मोन्स तंत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगली वीडियो में आपको हार्मोन्स तंत्र पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से हार्मोन्स हमारे शरीर को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। तो पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी हमको ये समझ में आया कि तंत्रिका तंत्र केवल जीव जंतु और मानव में पाया जाता है, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हार्मोन्स तंत्र की अगर हम बात करें तो आपका जो हार्मोन्स तंत्र है ये पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी जीव जंतु में मानव भी आते हैं, जो किसी भी जीव जंतु और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्मोन्स के लिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर हार्मोन्स की अल्प मात्रा, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। केवल जरा सी अल्प मात्रा, ये बहुत ही थोड़ी मात्रा मानव के या जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उसकी ग्रोथ के लिए इनफ होती है। अगर इसी को या तो ये कम मात्रा में और कम मात्रा में निकले या अधिक मात्रा में निकले तो ये मानव शरीर की ग्रोथ को बहुत ही प्रभावित करता है और अनेक सारे रोगों से भी वो ग्रसित हो जाता है। हार्मोन्स जो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, अगर वो 19-20 भी हुआ तो आपकी ग्रोथ को प्रभावित कर देगा और अनेक रोग आपको हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग बौने होते हैं, तो ये भी हार्मोन्स का ही इफेक्ट पड़ता है। तो इस हार्मोन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करते हैं तंत्रिका तंत्र। अब हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से आपके हाथ पर एक छोटा सा बाल भी रुक जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी पर कुछ है, तुरंत आप उसको हटा देते हैं। तो किस प्रकार से आंखें सबसे पहले देखती हैं कि हमारे स्किन पर कुछ कीड़ा है या बाल है, फिर आंखें क्या करती हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है माइंड में, माइंड फिर वापस इशारा करता है कि आपके दूसरे हाथ को कि भैया उसको हटा दो। तो ये प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है, कैसे कैसे वर्क होता है, सब आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, सब चीज समझ में आएगी। तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, कैसी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी तंत्रिका कोशिका ही मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है आपकी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की। और जो तंत्रिका तंत्र है वो मानव शरीर में या जीव जंतुओं में एक द्रुतगामी सेवा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। द्रुतगामी सेवा, द्रुतगामी सेवा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड पोस्ट। आप जाते हो डाक खाने में, कहते हो भैया स्पीड पोस्ट करा दो, यानी आपका जो भी डाक है, जो भी पत्र है, वो आपका जल्दी से वहां पहुंच जाए। इसलिए तंत्रिका तंत्र द्रुतगामी सेवा बोली जाती है कि जिससे क्या होता है आपके शरीर में जो भी मूवमेंट होती है बहुत तेजी से होती है। तो अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका को। आपको हमने बताया कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका होती है। आपको पता है कि बायो में आपका पहला ही चैप्टर है मानव जीवन की मौलिक इकाई, सेल यानी कोशिका। तो आपको पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है। 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर हमारी पूरी बॉडी में तंत्रिकाओं का एक जाल बना लेती हैं। ठीक है, ये 3 भागों में बटी होती है। जाल मतलब किस तरह से, जैसे कि अगर आपके घर पे कुछ भी वायरिंग वगैरह हो रहा है तो तारे आकर इधर उधर से तार आकर पूरा एक आपको पूरे जो मकान है उसमें जाल बना लेती हैं। आप कहीं पर भी स्विच ऑफ या ऑन करके पंखा या लाइट जला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका 2, 3, 4 आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती हैं, है ना। जैसे आपके मार्केटिंग को लोग करते हैं कि आप 3 लोग जोड़िए और इस तरह से 3-3 करके वो अपना मार्केटिंग करते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में ये जाल बना लेती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन प्रकार की होती हैं अभी बात करते हैं। तो हमने देखा कि तंत्रिका कोशिका होता हमारा वो 3 भागों में बटा होता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रियात्मक होगा, क्रियात्मक इकाई। ओके, तो तंत्रिका कोशिका हमारा 3 भागों में बटा होता है। उनको देखते हैं कि वो 3 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 आपका जो होता है तंत्रिका कोशिका में, वो होता है आपका कोशिका काय। क्या होता है? कोशिका काय। नंबर 2 में जो आपका होता है वो होता है डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स। ये क्या होता है हम सब जानेंगे एक एक करके। डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स, इसको हिंदी में द्रुमक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द्रुमक। और तीसरा हमारा होता है तंत्रिकाज। क्या होता है? तंत्रिकाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, विस्तार से समझाइए। तो आप बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र केवल जीव जंतु में पाया जाता है, पेड़ पौधों में ये नहीं पाया जाता है, ये द्रुतगामी सेवा है। आप बोलोगे तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका 3 भाग में बटा होता है, कोशिका काय, डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स, इसको द्रुमक भी बोलते हैं, और तंत्रिकाज। इस फिगर के हिसाब से समझते हैं। कोशिका काय आपका ये होता है, जितना आप ये देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या है? कोशिका काय। ओके, कोशिका काय। तो कोशिका काय क्या है? ये आपका क्या है? पूरा केंद्रक। ये पूरा क्या है? इसको केंद्रक बोलते हैं, ये पूरा केंद्रक है। तो कोशिका काय में क्या पढ़ोगे कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग, देखिए फिगर से बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक होता है। फिर से सुनिएगा, कोशिका काय का, सॉरी, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है उसे कोशिका काय कहते हैं। फिर से देखिएगा, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक, और मध्य में केंद्रक क्या है? इस हिस्से के, तो मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है उसे कोशिका काय कहते हैं। और केंद्रक के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है। इस केंद्रक के चारों ओर क्या भरा रहता है? द्रव। क्या भरा रहता है? द्रव। द्रव भरा रहता है जिसमें कुछ कण होते हैं। इस द्रव में छोटे छोटे कण होते हैं। इस द्रव के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा चित्र आपके माइंड में रख जाना चाहिए। जिन्हें क्या कहते हैं? निशिल्स कण। जिन्हें कौन से कण कहते हैं? निशिल्स कण, जिन्हें हम निशिल्स कण कहते हैं। हो गया आपका कोशिका काय। क्या आप बोलोगे कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक होता है कोशिका काय कहलाता है। इस केंद्रक के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है
जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें निशिल्स कण कहते हैं। इस तरह से आपका जो कोशिका काय है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स की, जिसको हिंदी में द्रुमक भी बोलते हैं। तो क्या देखिएगा, फिगर से बिल्कुल देखिएगा कि कोशिका काय से कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों को डेंड्रॉस कहते हैं। निकले हुए प्रवर्धों को डेंड्रॉस कहते हैं। ये डेंड्रॉस पुनः शाखा में बट जाते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। कहने का मतलब हुआ ये आपके डेंड्रॉस हैं, ये पता चला कि फिर से एक एक डेंड्रॉस पुनः अनेक शाखाओं में बट गया, जिनको आप डेंड्राइट्स बोल देते हो। और इसी तरह से पूरे बॉडी में दूसरा तंत्रिका आके ऐसे जुड़ जाएगा, है ना, ऐसे जुड़ जाएगा सभी से, और ये पूरे शरीर में जाल बना लेते हैं। तो ये आपका हुआ डेंड्रॉस और डेंड्राइट्स। फिर से समझिएगा कि कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों को डेंड्रॉस कहते हैं, और इन प्रवर्धों से ये ऐसे लिखिएगा, ये प्रवर्ध पुनः शाखाओं में बट जाते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। अब बात आती है तंत्रिकाक्ष की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल तंत्रिकाक्ष अलग से भी पूछ लेता है। तो आप लिखते हैं इसमें कि कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध बहुत लंबा होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फिर से सुनिएगा, तंत्रिका मतलब कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध जो लंबा होता है उसे ही तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब क्या होता है तंत्रिकाक्ष में? तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है। इस तरह से इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, जिसे आप न्यूरिलेमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं आप? न्यूरिलेमा। जो दोहरी झिल्ली होती है उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर प्रोटीन, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये प्रोटीन और वसा के, ये जो है ये पूरा ये प्रोटीन और वसा के इस पर कुछ भाग उपस्थित होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? माइलन शीथ। ये जो प्रोटीन और वसा के जो भाग उपस्थित हैं इनको हम माइलन शीथ कहते हैं। माइलन शीथ, क्योंकि आप जो प्रोटीन व वसा के जो भाग देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो उभरे हुए भाग देख रहे हो, ये जो भाग देख रहे हो आप, ये प्रोटीन और वसा के होते हैं। इनको हम माइलन शीथ के नाम से जानते हैं। माइलन शीथ के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, यानी कि ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आए फिर यहाँ से यहाँ तक गए, यानी इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे रैन वायर का नोड कहते हैं। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और प्रत्येक तंत्रिकाक्ष का संबंध, जो इसका तंत्रिका का अंतिम सिरा है, प्रत्येक तंत्रिकाक्ष का संबंध मांसपेशियों से होता है और एक तंत्रिका कोशिका का संबंध दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉस और डेंड्राइट से होता है और पूरे बॉडी में जाल बना लेते हैं। एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुरंत आपको याद हो जाना है। कोशिका काय में आपने क्या लिखा कि तंत्र का जो जिसके मध्य में केंद्रक होता है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जिसके मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है कोशिका काय कहलाता है। और केंद्रक के चारों ओर द्रव भरा रहता है जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें निशिल्स कण कहते हैं। डेंड्रॉस व डेंड्राइट्स की बात आई तो कोशिका काय से जो प्रवर्ध निकले रहते हैं, इन प्रवर्धों को डेंड्रॉस कहते हैं। और डेंड्रॉस से ही एक अन्य शाखाएं निकलती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष की बात करते हैं तो कोशिका काय के निकले प्रवर्धों में से जो प्रवर्ध लंबा होता है उस तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जिसे रैन वायर का नोड कहते हैं। और इनके मध्य में जो दोहरी झिल्ली उपस्थित रहती है उसे न्यूरिलेमा कहते हैं। और इस झिल्ली के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन व वसा के कुछ भाग उपस्थित होता है जिसे माइलन शीथ कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे रैन वायर का नोड
कहते हैं प्रत्येक तंत्रिका का संबंध मांसपेशियों से होता है और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्रोस व डेंड्राइट्स होते हैं वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोस व डेंड्राइट्स से मिले होते हैं और पूरी बॉडी में वो जाल बिछा लेते हैं। तो आपको कहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको सपोज कि आपको कुछ भी फील होता है, जैसे आपने देखा कि आपके पैर में चींटी काट रही है, तो सबसे पहले वहां पे माइंड आदेश देता है आंखों को कि वहां पे देखो कुछ गड़बड़ है, फिर आंखें उसको देखती हैं, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, मस्तिष्क उसको पढ़ता है, फिर वो देखता है कि ये तो हमने बचपन में चींटी इसको पढ़ा था, तो इशारा करता है हाथों को कि वहां पे चींटी, उसको हाथ से हटा दो। और ये सब क्रिया आपकी सेकेंडों में हो जाती है केवल और केवल तंत्रिका कोशिका की मदद से, कि ये पूरा का पूरा आपके शरीर में जाल ऐसा बंधा होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण करते हैं। 3 प्रकार के आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको देखते हैं, जिसमें आपके आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु भी आता है कि किस प्रकार से आपके बॉडी के मूवमेंट को या बॉडी में आपका जो भी चल अचल चीजें हो रही हैं उसको कैसे ये कंट्रोल में रखता है। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं, जैसे नाम इसका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी हमारी बॉडी में जो केंद्र है, केंद्र क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क। केंद्र की बात करते हैं मस्तिष्क, यानी हमारी बॉडी की लगभग सभी चीजों को, लगभग क्या सभी चीजों को मस्तिष्क ही हैंडल करता है। और मस्तिष्क के साथ साथ जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरुरज्जु, यानी हमारी मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है वो आपको आज हम बताते हैं। जैसे कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में जो बच्चा साइकिल चलाना सीखता है उसका नजर उसके पैडल पर होती है, न कि सामने। वो पैडल पे देखता है कि हमारा पैर जा रहा है या नहीं जा रहा है, हैंडल उसका कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं, और उसके गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे हम उस साइकिल को चलाना सीख जाते हैं तो आप कभी भी नहीं देखते कि हमारा पैर पैडल पे है, ये नहीं है, हैंडल हमारा कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं, आप बस आगे देखते रहते हो, साइकिल चलती रहती है। ज्यादा ही निपुण हो जाते हो तो आप स्टंट भी मारने लगते हो, हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, पीछे कैरियर पे बैठ के चलाना, 4 लोगों को बैठ के चलाना, ये सब आप लोगों ने किया होगा, जाना होगा, सब लोग गुजरे होंगे। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं कि जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हो, जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हो, कुछ नया कर रहे होते हो, तो वहां पर हमारा मस्तिष्क वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप कोई चीज नया सीख रहे होते हो तो आपको वहां पे मस्तिष्क काम करता है, और जब मस्तिष्क काम करता है तो वो चीजों को सोच सोच के ही बताता है, ठीक है। जब लेकिन मस्तिष्क उस चीज में निपुण हो जाता है, मतलब जब आपकी बॉडी उस चीज को अच्छे से कंट्रोल में ले लेती है, तो वो अपना काम इस मेरुरज्जु को शिफ्ट कर देता है कि भैया हम अब कुछ नया सीखेंगे, ये चीज हम सीख चुके हैं, अब आप हैंडल कीजिए। तो जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हो तो आपका मस्तिष्क वर्क कर रहा होता है, और जब मस्तिष्क काम करता है तो टाइम लगता है। जब आप सीख जाते हो तो मेरुरज्जु ये काम देखने लगता है, और तब आप बिना ही आसानी से, बहुत ही आसानी से अपना जो भी है काम करते रहते हो। दूसरा एग्जांपल दें, जब आप टाइपिंग सीख रहे होते हो, जब आप क्या करते हो, टाइपिंग सीख रहे होते हो, आप चाहे आपका फोन हो, नया फोन में आप टाइपिंग कर रहे हो, या लैपटॉप या पीसी पे आप अगर बैठे हो टाइपिंग कर रहे हो, तो टॉपिक टाइपिंग आप सीख रहे हो। कोई छोटा बच्चा हो जो अगर टाइप कर रहा है तो वो धीरे धीरे ए ढूंढेगा, बी ढूंढेगा, यहाँ पे एस कहाँ है, पी कहाँ है, वो बहुत धीरे धीरे टाइप करता है, यानी वहां पे हमारा मस्तिष्क काम में आ रहा है। लेकिन जब हम टाइपिंग सीख जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी मेरुरज्जु काम आती है कि हम बिना देखे भी टाइप कर लेते हैं, सीधे स्क्रीन देख रहे हैं, नीचे कीवर्ड से मतलब नहीं है, कीबोर्ड हमारा कहाँ है, कहाँ पे उंगली जा रही है, आप सही से उसको टाइप करते हो। लेकिन जब आप चीज़ों को सीख जाते हो वहाँ पे मेरुरज्जु आप प्रभावी हो जाता है, और जब आप चीज़ों को सीख रहे होते हो तो मस्तिष्क काम करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें मस्तिष्क किस तरह काम करता है, मेरुरज्जु किस तरह से काम करता है, आपका जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दी है ऑलरेडी, 3 मिनट की है केवल, आपको आई बटन पे दिख रहा होगी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी किस प्रकार से आप किसी चीज के खिलाफ रिएक्शंस देते हो, ये मेरुरज्जु ही बताता है, देख लीजिएगा उसको।
प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मेरुरज्जु क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है, मेरुरज्जु किस प्रकार से काम करती है, मेरुरज्जु किन किन चीजों से मिलकर बना है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इसकी वीडियो में बना भी चुका हूं, लेकिन फिर से मैं नया अपडेट दे दूंगा इस वीडियो को अलग से बना के। कि आपका हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप ये लिख सकते हो कि ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये तंत्र एक नियंत्रक के रूप में आपकी पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है, नियंत्रक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। इसके अंतर्गत आपका मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा होता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में आपको बता दें, दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक होती है और एक आपकी उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आप इसको भी देख लीजिएगा जाके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझोगे। दूसरा आपका आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो नाम से ही आपका बिल्कुल ये स्पष्ट है, परिधीय, यानी आप वृत्त पढ़ते हो तो परिधि पढ़ते हो, यानी केंद्र के चारों ओर का भाग। परिधीय यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर का हिस्सा, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तंत्रिका तंत्र के लिए, वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आप लिख सकते हो कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। इनमें जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं काम करती हैं, ये जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो टाइप होते हैं, इसमें आपकी आती है कपालीय तंत्रिकाएं। कैसी तंत्रिकाएं? कपालीय तंत्रिकाएं। ओके। और दूसरी जो आपकी है वह रीढ़ तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, आपको इसको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। भोजपुरी पिक्चरों में आप देखते हो, बिहार की भाषा में बात करें, बिहारी भाषा में तो बोलते कपाल, ऊपरी क्या बोलते हैं? कपाल। कपाल पे बीक मारेंगे, तुम्हारा कपाल फूट जाएगा। तो कपाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क के आसपास जो भी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, उन तंत्रिकाओं को कपाली तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकली होती हैं पूरी बॉडी में जो फैली होती हैं, उनको रीढ़ तंत्रिकाएं कहते हैं। रीढ़ की हड्डी भी इसको मेरुरज्जु को बोला जाता है। तो कपाली तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र की भाग होती हैं। तो कपाली तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से निकली होती हैं और संख्या में 12 जोड़ी होती हैं। संख्या में कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी ये संख्या में होती हैं, जो मस्तिष्क से निकलकर शरीर के सभी अंगों में फैली होती हैं। रीढ़ तंत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, जो मेरुरज्जु से निकलकर पूरी बॉडी में फैली होती हैं, और ये संख्याओं में 31 जोड़ी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ से बन जाता है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर कार्य करता है। इनमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, कपाली तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें कपाली तंत्रिकाएं कहते हैं। ये संख्या में 12 जोड़ी होती हैं, जो मस्तिष्क को पूरे शरीर से जोड़ती हैं। और रीढ़ तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से आसपास के वाली तंत्रिकाएं होती हैं, जो संख्या में 31 जोड़ी होती हैं और मेरुरज्जु और शरीर के बाकी अंगों को जोड़ती हैं। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है। तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आया है आपके लिए। हमारी बॉडी में बेटा दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है अनैच्छिक और एक होती है ऐच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपका मन है हम हाथ उठाने का, हमारा मन है कि हम अपना हाथ उठाएंगे, तो हमारा मन है उठाएंगे, हमारा मन है नहीं उठाएंगे, अपने आप ही हाथ नहीं उठेगा। हमारा मन है चलने का, तुम चलेंगे, हमारा मन है दौड़ने का, तुम दौड़ेंगे, हमारा मन है टीवी देखने का, हम टीवी देखेंगे। यानी ये हमारी है ऐच्छिक क्रियाएं, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ खाया है तो खाने के बाद आप ये नहीं कहते कि मैंने अभी अभी भोजन किया है, अभी अभी मैंने कुछ खाया है, हमको 3 घंटे बैठना है तो भाई हमें खाना अपना पचाना है। आप अपना काम करते जाएंगे, खाना अपना पचता रहेगा। यानी इसमें आपकी कोई भी इच्छा की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं आप करते हो कि हम बहुत थक गए हैं, हमें आराम करना है, अपने हृदय की जो हमारी बीट्स है वो ज्यादा बार धड़क रहा है, हमें इसको कम करना है। नहीं, वो हृदय अपने तरफ से धड़कता रहेगा। आप अपनी सांसों को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, सांसें भी आपके फेफड़े हैं वो रिसीव करते रहेंगे और उसको छोड़ते भी रहेंगे। तो ये है आपके अनैच्छिक तंत्र।
जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए जो तंत्र होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आया है और बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो काम करता है केंद्रीय, इनकी आसपास की तंत्रिकाएं स्पर्धीय, और जो अनैच्छिक क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र चलाता है वो कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो अनैच्छिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाए वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ये भी आपका दो प्रकार से हो जाता है, एक हो जाता है आपका अनुकंपी और दूसरा आपका हो जाता है परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी तंत्रिकाएं, परानुकंपी तंत्रिकाएं। इसमें आपकी एक अनुकंपी हो गई, एक परानुकंपी हो गई। तुम्हारा जो अनुकंपी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के चारों ओर गुच्छे के समान माला के जैसे लटकी रहती हैं, जो मेरुरज्जु जो सूचनाएं देता है उनको ग्रहण करती हैं। और परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग होती हैं, जो आपके उन अंगों में उपस्थित होती हैं जहां पर अनैच्छिक क्रियाएं आपकी सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो ये आपका हमने आज कवर किया तंत्रिका तंत्र, जो आपका लेसन का नाम है मानव जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय। तो आपने जाना कि किसी भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधों में दो प्रकार से नियंत्रण समन्वय होता है, एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका हार्मोन तंत्र। तंत्रिका तंत्र केवल जीव जंतु में पाया जाता है, पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है, और हार्मोन तंत्र आपका दोनों में पाया जाता है। आज की वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र पूरा कवर किया। हार्मोन तंत्र का हम अगली वीडियो में आपको पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें आप जानोगे किस हार्मोन्स की कमी से या ज्यादा से क्या रोग हो जाता है और कौन सा हार्मोन किस प्रकार की ग्रंथि से निकलता है, कितनी ग्रंथियां मानव शरीर में होती हैं ये भी आप जानोगे। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है या प्रतिवर्ती क्रिया है, इनकी वीडियो हम आपको बता चुके हैं, और आप चैनल पे जाके इसको देख लीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट में आपका जो केमिस्ट्री क्लासेस में आपकी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, बायो में आपकी ये वीडियोज मिल जाएंगी। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें बहुत ही बेसिक तरीके से और नेचुरल वे से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। और आपके लिए एक दो लाइनें हैं कि बेटा लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं होता। तो बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, देखते रहिए ऐसे ही वीडियोज, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।